करत करत अभ्यास जड़मति होत सजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में हमने लोक नृत्य जनजातियों के आधार पर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीयता के आधार पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आने की आशंका रहती है। तो सबसे पहला है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? क्षेत्र के आधार पर ही इनका है क्लासिफिकेशन। तो वही है गीदड़ नृत्य मुख्यतया शेखावाटी अंचल में, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और ये याद करने की ट्रिक ये रहेगी कि गीदड़ और चंग को आप साथ में लर्न कीजिए, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही शेखावाटी अंचल के हैं नृत्य, दोनों ही शेखावाटी क्षेत्र का है नृत्य। और दोनों की एक कॉमन बात और ये है होली के अवसर पर और तीसरा दोनों में एक कॉमन बात है, वो है पुरुषों द्वारा, तो गीदड़ और चंग नृत्य हो गया याद। शेखावाटी क्षेत्र में होता है मुख्यतया सीकर झुंझुनू जो एरिया है वो, और होली के अवसर पर किया जाता है गीदड़ और चंग नृत्य और पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये बीकानेर के कत्रियासर के जसनाती संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया नृत्य है। और इसमें तो ये लिख लेते हैं एक बार कि ये बीकानेर कत्रियासर से तो शुरू हुआ है और वहाँ पर ही मुख्यतया ये किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के भक्त ही करते हैं, ये लोग ही करते हैं। और अग्नि नृत्य में क्या होता है कि रात्रि के समय अग्नि पर, ये कहना तो मुश्किल है लेकिन ऐसा किया जाता है कि जलते अंगारों पर चलते हैं और नृत्य किया जाता है। तो ये अग्नि नृत्य होता है। वो नाम से ही है कि एक अग्नि लर्न करना है। अग्नि नृत्य मतलब आग पर किया जाने वाला नृत्य, और ये जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं और शुरू हुआ था ये कत्रियासर से, बीकानेर से। डोल नृत्य मुख्यतः जालोर क्षेत्र का है, जालोर क्षेत्र में किया जाता है और इसमें ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन सा नृत्य स्त्री मुख्यतया है, स्त्रियों द्वारा, या पुरुषों द्वारा, पुरुष प्रधान है, या दोनों द्वारा, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो डोल नृत्य भी पुरुषों द्वारा होगा। इसमें क्या होगा कि बड़े आकार के जो ढोल होते हैं उन्हें पुरुष अपने गले में डाल लेंगे और गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा होता है और इसका जो क्षेत्र होगा वो जालोर क्षेत्र होगा, मुख्यतः जालोर जिले में किया जाता है, तो जालोर क्षेत्र होगा इसका। फिर है नेक्स्ट है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया जो केला देवी के भक्त, जो करौली में केला देवी है, मंदिर है वहाँ पर, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये करौली का प्रसिद्ध नृत्य है, करौली। इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और इनकी आराधना में, केला देवी की आराधना में ही भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो ये केला देवी के लिए है। तो केला देवी, एक वर्ड याद रखना पड़ेगा हमें, केला देवी का नाम, केला देवी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में नृत्य जो किया जाता है वो लांगुरिया नृत्य होता है। तो लांगुरिया नृत्य जो हो जाएगा वो केला देवी की आराधना में, और करौली क्षेत्र इसका मुख्य है। उसके बाद है गैर नृत्य। गैर नृत्य यूँ तो पूरे राजस्थान में ही किया जाता है, मारवाड़ में भी किया जाता है, लेकिन अगर इसका एक क्वेश्चन ये बने कि ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये गैर नृत्य भील समुदाय के लोग ज़्यादा इसको करते हैं। भील समुदाय का क्वेश्चन बन सकता है कि भील समुदाय के द्वारा मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गैर नृत्य होगा। और भील समुदाय जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो बांसवाड़ा, भील समुदाय का जो क्षेत्र हो जाएगा, इसमें भी गोल घेरे में ही नृत्य करते हैं और ये भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बांसवाड़ा हो जाएगा और डूंगरपुर हो जाएगा, और सलूंगुर ले सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र होगा ये गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य में क्या होता है, ये मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, ये जो एरिया नागौर वाला जो एरिया आता है सारा, ये मारवाड़ क्षेत्र होता है। तो गुल्ला नृत्य में क्या होता है कि स्त्रियां अपने सर पे छिद्रित मटकी होती है, लेकिन आजकल अगर ये इस तरह से मटकी रख के नृत्य किया जाता है, वो भी गुल्ला नृत्य की श्रेणी में ही आता है। तो सर पर इस तरह से यहाँ छेद होंगे मटकी के, और अंदर जो दीपक रखा होगा तो उसकी रोशनी होती रहेगी, और लेडीज़ अपने सर पर रखकर जो नृत्य करती है वो गुल्ला नृत्य होता है। तो गुल्ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर आता है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य इसकी जो शुरुआत हुई है वो गुजरात से हुई है, इसकी जो नींव है या इसकी जननी है वो गुजरात है। तो गरबा नृत्य पूरे राजस्थान में ही किया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये भी जो उदयपुर और ये जो एरिया होगा, मेवाड़ क्षेत्र जो होगा, तो ये मेवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः गरबा नृत्य किया जाता है। नहीं तो पूरे राजस्थान में ही किया जाता है, तो पूरे राजस्थान में ही इसका हो सकता है। आजकल पूरे राजस्थान में गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य एक ही है। डांडिया नृत्य में जैसे इसमें गरबा नृत्य में 2 डंडियाँ हाथ में लेकर भी किया जाता है, तो ये डांडिया नृत्य इसका नाम है। पूरे राजस्थान में किया जाता है और मुख्यतः ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर आज हमने कुछ मुख्य नृत्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय।